सो हाय गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में। ग्रेडियंट बूस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट फेमस बूस्टिंग एल्गोरिदम है, जो कि हम डे टू डे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में एंड इनफैक्ट जब हम सीख रहे होते हैं तो उस वक्त भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बूस्टिंग के बारे में, जो कि आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे। बट स्टिल इफ आई हैव टू रिपीट बूस्टिंग की वो एक लाइन में होती क्या है, तो बूस्टिंग इज नथिंग बट इट प्रोवाइड्स पावर टू आर मशीन लर्निंग मॉडल, जिससे कि वो अपनी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो यार अगर हमें समझना है ग्रेडियंट बूस्टिंग को, तो उसके लिए हमें सपोज करना होगा कि हमारे पास है एक डेटा सेट। जो डेटा सेट मैंने आपके लिए बना के भी रखा हुआ है। लेट मी जस्ट गो एंड कॉपी दिस डेटा सेट, और कॉपी करके मैं लेकर आता हूँ इसको अपने मेन कैनवस पर। राइट, तो इस डेटा सेट में हो क्या रहा है, पहले थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। इस डेटा सेट में हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं बच्चों के यानी स्टूडेंट के अटेंडेंस। अटेंडेंस की स्पेलिंग ही गलत कर दी, बहुत ही बढ़िया। इस डेटा सेट पे हम लोगों ने मार्क करे हुए हैं लोगों के क्या, अटेंडेंस, ATTEN, अटेंडेंस। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के अटेंडेंस के बेसिस पे उस स्टूडेंट के मार्क्स हैं कितने। तो ये हमारे पास कोई सैम्पल डेटा दिया हुआ है, और अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इस सैम्पल डेटा को यूज करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन करना है। राइट, तो होता क्या है, अगर हम सिंपल अपने इस डेटा को यूज करके मॉडल को ट्रेन करें, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डेटा के लिए हमारा मॉडल कोई हमें वैल्यू प्रोवाइड करे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैल्यू बहुत ही क्लोज हो सकता है उसके अंदर काफी ज्यादा आ रहा हो एरर। राइट, तो यही हमारे पास होता है। हमारे पास सबसे पहले एक बेस डेटा जो कि यहाँ पर है, हमने इसको दिया अपना ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को लेट से हम मान लेते हैं अभी कोई भी एक वैल्यू दिया हमने। लेट से अगर मैं इसको कहता हूँ XT अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको दिया अपने एक ट्रेनिंग डेटा XT। वो ट्रेनिंग डेटा लेने के बाद ये ट्रेनिंग डेटा इसने भेजा मॉडल में, सेम ऐसे ही XT के हिसाब से। ये हमारा ओरिजिनल डेटा है बाय द वे, ध्यान रखो, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है जिसको लेके हम काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, ये हमने दिया इसको अपना लाइक ओरिजिनल डेटा पास करा हमने मॉडल को। ये डेटा जाता है मॉडल के पास, मॉडल उसको करता है अच्छे से लर्न, मतलब ट्रेन होता है मॉडल इसके ऊपर। एंड देन उसके बाद ये हमको देता है कुछ रिजल्ट ऑन आर टेस्टिंग डेटा। एंड जब हम उस रिजल्ट को देखते हैं तो हमें मिलता है कि यार अगर इस स्टूडेंट की बात हो रही है जो कि XT स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के लिए हमें मिलता है वैल्यू कुछ 85। लेट सपोज हमें 85 वैल्यू दी इसने। दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअल लेबल वैल्यू है दैट इज 90, और जो मॉडल ने प्रोवाइड किया दैट इज 85। तो इन दोनों के बीच में एरर कितना हुआ, एरर हो गया हमारा 90 माइनस 85, दैट इज 5 का। राइट, अब भाई ठीक है यार, एरर तो हमें मिल गया 5 का, बट हमें इस एरर का करना क्या, लाइक वाई आर वी कैलकुलेटिंग दिस। रिमेंबर, ग्रेडियंट बूस्टिंग में हम ट्राई करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी हो ज्यादा से ज्यादा और हमारे एरर्स हो कम से कम। ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं लगातार लगातार अपने मॉडल को बार बार ट्रेन करके। बट द कैच इज यहाँ पे हम सेम लेबल्स को यूज नहीं कर रहे। उन लेबल्स की जगह अब हम लोग यूज करेंगे इन एरर्स को। राइट, जो भी हमारे पास ये एरर फंक्शन से जो भी चीज आई हो, या फिर ये एरर, ये भी एक तरीके का फंक्शन ही है। राइट, इसकी जगह हम और भी एरर्स यूज करते हैं। लेट से अगर हमें लॉगरिदमिक एरर यूज करना है या फिर कोई और RMSE एरर यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, हम यहाँ पे डिफरेंस यूज कर रहे हैं इस वैल्यू का, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये y एक्चुअल है और ये है y प्रिडिक्टेड। ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है और जो एक्चुअल आई है, इसके बीच का डिफरेंस हम यूज कर रहे हैं। नाउ अगर मुझे ये चीज अपने डेटा पे शो करना हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, तो ये मैं कैसे दिखा सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि मेरे डेटा सेट में मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है जो कि एज अ लेबल की तरह ही काम करेगा, विच इज R1। R1 जो है हमारा वो है रेसिडुअल एरर। अब हम इस रेसिडुअल एरर में डालेंगे क्या, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो 90, और हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, प्रेडिक्टेड वैल्यू 85। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 5, विच इज आवर एरर। और अब हम इस वाले कॉलम को, ये जहाँ पे एरर है, इस वाले कॉलम को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट डेटा से, डेटा उसमें लाइक अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग डेटा में इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास वापस XT गया, लेट से XT डेटा ट्रेन होने के लिए गया, और यहाँ पे जो लेबल है, इंस्टेड ऑफ जो हमारे पास ओरिजिनल लेबल थे, यहाँ पे हमारा गया रेसिडुअल फंक्शन से, या फिर जो हमारा एरर आया है हमने रेसिडुअल एरर यूज किया यहाँ पर। राइट,
रेसिडुअल एरर। अब हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं रेसिडुअल एरर के लिए, लाइक हमने अपने डेटा को अब ट्रेन करा, मॉडल को प्रोवाइड किया, हम ट्रेन करें रेसिडुअल एरर के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे हम जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो नहीं डाल रहे, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं रेसिडुअल एरर्स को, राइट। तो यहाँ पे हमने एरर के लिए इसको ट्रेन करा। अब हमारे मॉडल ने फिर से कुछ काम करा, मॉडल ने टाइम लगाया अपना जो भी कर रही है, इसने काम करा, और काम करने के बाद इसने वैल्यू दी मुझे 3.2। लेट्स से इसने 3.2 वैल्यू मुझे प्रोवाइड करी। अब हमने यहाँ पे लेबल क्या प्रोवाइड किया था, लाइक हम क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे थे हमारा जो डेटा है वो क्लोज टू 5 प्रिडिक्ट करे, राइट। क्योंकि हमने इसमें बताया कि अगर ये सारा डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मॉडल को, तो मुझे मिलना चाहिए इसके लिए 5। प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए, 5, राइट। बट मतलब 5 होनी चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग, हमें यहाँ पे मिला, हमारे मॉडल ने दिया 3.2, राइट। तो अब होगा क्या, जो हमारा मॉडल है उसने 3.2 दिया। अब सी जो हमने अपने पहले वाले के साथ करा था, यानी जो हमारे मॉडल ने पहले हमें प्रोवाइड किया था 85, फिर हमने क्या करा था उसमें एरर कैलकुलेट करा था, रेसिडुअल एरर, और हमने उस रेसिडुअल एरर को वापस से भेजा था अपने मॉडल के पास। सेम चीज यहाँ पर होगा। अब हो क्या रहा है, 3.2 आया, राइट, 3.2 गया इसके पास, इनफैक्ट सॉरी 3.2 नहीं, 3.2 5 माइनस 3.2 विच इज व्हाट 1.8। 1.8 गया इस बार हमारे इसके पास डेटा में 1.8 गया। किसके लिए 1.8 प्रिडिक्ट होगा, एक्सटी डेटा के लिए, जो कि हम सैंपल डेटा मान के चल रहा अपना। और मॉडल ने फिर ये मॉडल को गया, और मॉडल ने फिर से हमारे टेस्टिंग में कुछ डेटा दिया है जो कि होगा लेट्स से 1.6। नाउ अब हमें करना क्या है, ग्रेडियंट बूस्टिंग करता क्या है। रिमेंबर, अगर मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं करता, बार बार ऐसे नहीं कर रहा था अपने एरर्स को लेके प्रिडिक्ट, तो मुझे सिंपल जो मेरा पहला वाला है ट्रेनिंग, पहला जो हमने मॉडल को ट्रेन करा, हमें उससे डेटा मिलता जो कि था हमारा 85, राइट। बट अब क्योंकि हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज करी है अपने डेटा पे, तो अभी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, 85 प्लस, अच्छा बाय द वे 85 क्या है जो हमने प्रिडिक्ट करी थी पहली बारी में, राइट। 85 प्लस 85 के बाद अब क्या हमारे पास नेक्स्ट प्रिडिक्शन थी हमारी y प्रिडिक्शन 2, जो कि थी हमारी एरर वाली, जिसका लेबल था 5 और प्रिडिक्शन आई थी 3.2, राइट। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें y3, जो थर्ड टाइम, जब हमने थर्ड टाइम मॉडल अपना रन करा, तो हमारे पास, या फिर ये कह सकते हैं कि थर्ड टाइम जब हमारे ट्री ने काम किया, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.6, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, रिमेंबर हमारे एक्सटी डेटा के लिए जो हमारा ओरिजिनल लेबल वैल्यू थी वो थी 90, ठीक है। अगर हमने अपने मॉडल को सिर्फ एक बार रन किया होता तो हमारे पास आता 85, बट हमारा एम था कि हम अपने एरर को करें कम से कम और हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें हुआ क्या, हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्लाई करी। ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या हुआ, हमारे एरर्स को उसने बार बार अपने मॉडल में लिया एज अ प्रिडिक्टिंग वैल्यू, या फिर ये कह सकते हैं एज अ लेबल, एंड देन उस लेबल के बेस पे, या फिर उस लेबल के बेस पे उसने ट्रेनिंग करी, एंड देन टेस्टिंग डेटा में उसने कुछ प्रिडिक्ट करके दिया हमें, राइट। तो यहाँ पे यही हो रहा है। एक्सटी वापस से अगर मैं इसके ऊपर आऊंगा, तो अब हमारा हो क्या रहा है, लाइक ग्रेडियंट बूस्टिंग ने हमें क्या फायदा दिया, हमारा विदाउट ग्रेडिंग बूस्टिंग वैल्यू आती है 85, एंड आफ्टर ग्रेडियंट बूस्टिंग हमारे पास वैल्यू आएगी एक्सटी के लिए 85 प्लस, जो मैंने यहाँ पे लिखा 85 प्लस 3.2 प्लस 1.6, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट 89.8। नाउ लुक एट दिस, पहले हमारे पास वैल्यू था 85, ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाने के बाद हमारी वैल्यू होगी 89.8। यही है जादू ग्रेडियंट बूस्टिंग का, एंड दैट इज व्हाई वी यूज ग्रेडियंट बूस्टिंग।